इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताना जरूरी हो जाता है, दोबारा उस पर आपका रिएक्शन भी लूंगी। कीव में रूसी अटैक से आपको बता दें बिल्डिंग एक तबाह हुई है। कामिकाज़े ड्रोन हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई है। कीव के पावर ग्रिड कंट्रोल सिस्टम को नुकसान की आशंका इससे जताई जा रही है। बिल्डिंग की आग बुझाने में फायर फाइटर्स की टीम जुटी हुई है। तो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अब रिसोर्सेज पर भी हमला किया जा रहा है। कीव में रूसी अटैक से एक बिल्डिंग तबाह हुई है और कामिकाज़े ड्रोन हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई है। कीव के पावर ग्रिड कंट्रोल सिस्टम को इससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से एक एक कर ड्रोन कीव के अलग अलग इमारतों को निशाना बनाते हुए, और अब इसमें एक महत्वपूर्ण इमारत जिसे निशाना बनाया गया और उसका असर पावर ग्रिड कंट्रोल सिस्टम को पड़ सकता है। तो अब आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से लगातार रूस के हमले यूक्रेन पर तेज होते जा रहे हैं। यूक्रेन के किन किन इलाकों में अब तक बड़े धमाके हुए हैं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हालांकि ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। धमाकों का दौर जारी है, लेकिन आज आपको बता दें कि कौन कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कीव की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 धमाके हुए हैं। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन के पास हमला किया गया है। तो आप देख रहे थे किस तरीके से जो बाकी देश है वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं अपने नागरिकों को वहां से निकलने के लिए। इस बीच टारगेट पर है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। ओडेसा की बात करें, यहाँ 2 धमाके हुए हैं, यहाँ भी रिहायशी इलाकों में धमाके किए गए हैं। साथ ही इसके अलावा मिकोलेव की बात करें, यहाँ एक धमाका हुआ है जहां फ्यूल डिपो पर हमला किया गया है। तो यहाँ रिसोर्सेज पर भी हमला किया जा रहा है, जो काम आ सकते हैं वहां उन जगहों पर हमला किया जा रहा है। तो हमने बताया आपको कीव में 3 धमाके हुए हैं, ओडेसा में 2 धमाके हुए, मिकोलेव में 1 धमाका हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। इस बीच रिहायशी इलाकों पर रूसी हमले का नया वीडियो भी सामने आ गया है। ईरानी ड्रोन से रूस की सेना ने हमला किया है रेलवे स्टेशन के नजदीक। रूस का ड्रोन अटैक, जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त स्टेशन पर ट्रेन मौजूद थी। सड़क पर भी कई वाहन दौड़ते नजर आए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं रिसोर्सफुल साबित हो सकते हैं। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, फ्यूल डिपो हो। और अब इस बीच खबर आई है कि एक बार फिर से ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रूसी सेना ने हमला किया रेलवे स्टेशन के नजदीक। रूस का ये ड्रोन अटैक, जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त स्टेशन पर ट्रेन मौजूद थी। सड़क पर भी कई वाहन दौड़ते नजर आए। पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है रूस। यूक्रेन का दावा है कि 24 घंटे में रूस के 63 ड्रोन उसने मार गिराए हैं। बैटल ग्राउंड में ईरान के 26 शाहिद 136 ड्रोन तबाह कर दिए गए। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इनहत ने यह दावा किया है कि शाहिद 136 गिराए गए हैं। रूस के 3 क्रूज मिसाइल भी मार गिराए हैं, ये दावा किया जा रहा है। तो बैटल ग्राउंड से जो खबरें छन छन कर सामने आ रही है उसके मुताबिक दोनों ही देश ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 घंटे में रूस के 63 ड्रोन उसने मार गिराए। कर्नल डेनी, आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पर इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा है कि कौन सी खबर बाहर निकलती है। यूक्रेन की तरफ से उसने रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, रूस की तरफ से कहानी एकदम उलट। बिल्कुल, और ये शुरुआत जब से ये युद्ध शुरू हुआ है फरवरी में, तब से ही ये न्यूज़ और जो खबर बाहर आ रही है वो इस तरह से आता है कि किसी एक पक्ष को बिल्कुल ही डिसएडवांटेज और दूसरे को, और रशिया इस चीज में थोड़ा सा पीछे रह गया था शुरू में, क्योंकि वेस्टर्न जो पूरी लॉबी थी वो यूक्रेन के साथ में था। और जो पूरी इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश पढ़ने वाले जो ट्विटर हो या बाकी, तो उसमें एक नैरेटिव पूरा यूक्रेन का एक फाइट दे रहा करके आया था। और हाल ही का, मैं कल का ही या आज का ही न्यूज आया था कि यूक्रेन ने रशिया के जो नए रिक्रूट्स है जहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे वहां अटैक किया है। 2 फाइटर्स, दो कुछ टेररिस्ट टाइप लोगों को भेजा है और उनके ऊपर काफी भारी पड़ा करके ये भी एक खबर आया। ये पता नहीं कि सच है कि नहीं है, लेकिन इस तरह का जब न्यूज बाहर आता है तो वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसकी आप बात कर रहे थे पहले, तो उस पर एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेटिंग काफी मजबूत हो जाता है। सर, टारगेट पर जिस तरीके से रेलवे स्टेशन को लिया जा रहा है, एयरपोर्ट को लिया जा रहा है, ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब चीन जैसा देश जो कहीं ना कहीं मित्र सूची में ही आता है रूस के, उसने अपने नागरिकों को बोला है एडवाइजरी जारी करके कि आप जल्दी से देश छोड़िए, बाहर निकलिए वहां से। कहीं ना कहीं सोच संकेत करता है कि पुतिन का प्लान कुछ सीरियस है, कुछ बड़ा है। जी बिल्कुल, मैं जैसे पहले बता रहा था आपको, चीन, बेलारूस और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है जो रशिया के साथ में अच्छे रिलेशन है, उन सब के नागरिकों को वहां से निकलने के लिए एक इंफॉर्मेशन दिया करके एक रिपोर्ट आई है। और इसको अगर हम देखें, बेलारूस में जो नॉर्थ है कीव के ऊपर, वहां पर एक बिल्डअप हो रहा है। और जिस तरह से जनवरी फरवरी में इसी तरह से एक बिल्डअप हुआ तो उसके बाद उन्होंने अटैक किया था। और हमें ये भी याद रखना है कि दिसंबर नवंबर के जो महीने भी आने वाले, सर्दियों से पहले कुछ ना कुछ एक बड़ा धमाका टाइप
कर सकते हैं, तो उसका हो सकता है कि कीव के ऊपर दोबारा एक अटैक या दोबारा कोशिश कर रहा हो रशिया एक क्लियर कट डिसाइसिव विक्ट्री के लिए। जी, आप बने रहिए सर। अंजू मैम आप भी हमारे साथ बने रहिए अगले रिएक्शन के लिए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।